सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, पवित्रता का सागर, शांति का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, सदा हल्का रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? बाबा कहते हैं, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा स्वतः प्रधान बन जाएगी। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बराबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसी का भी धर्म बदलता नहीं है, जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फैलाने टाइम पर धर्म स्थापना किया, माने बुद्ध ने अपने समय पर धर्म स्थापना किया। हिंदुओं को अपना धर्म का पता नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सत्युग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख ना सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापना करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई है, अब उनका सिमरण होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले स्वतः प्रधान थे। यह भी स्मृति आई है कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड और कट नहीं हो सकता है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। मोक्ष माना मुक्ति, और मुक्ति मांगते रहते हैं। मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा कहते हैं
उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि जितना हम याद करेंगे, याद में रहेंगे, उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसे होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। यह भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख। बस बहुत पैसा लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती है, वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं है। यह भी अब स्मृति आई है, आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। इस झाड़ की रहस्य तुम जानते हो। बाबा कहते हैं, सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं, क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ है धर्म स्थापना की है, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं। सारी स्मृति आई है, भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा। भक्ति ये सारी स्मृति आई है। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम, लेकिन स्मृति आई है। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी ही घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से ही भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की। और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्यांत भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहन को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है और शरीर सहित सब खलास हो जाने हैं। इसलिए इससे पहले जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जी बाबा हो। जो नेचर होती है वो स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना,
बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि यह मेरी नेचर है। साधारणता पोस्ट की नेचर, जो पास्ट में गया वो साधारणता है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थर से नहीं। मतलब मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण विशेषताओं से, दिव्य गुणों से भरा मास्टर प्रेम का सागर आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।